Good morning, friend. Today is August 7 and we are recording episode 10 of Classical English. Hope you are enjoying our episodes. Now let's begin with the first sentence. पहला sentence जो है वह है Even when everyone was against him, he refused to back down in the face of adversity. इसमें जो हाइलाइटिंग वर्ड है दैट इज बैक डाउन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका हिंदी मीनिंग है मुसीबतों के सामने झुक जाना। बैक डाउन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब है मुसीबतों के सामने झुक जाना। नाउ अप्लाई दिस मीनिंग इन द सेंटेंस इवन व्हेन एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम। जब उस सिचुएशन में जबकि हर कोई उसके अगेंस्ट था, he refused to back down in the face of adversity. उसने मुसीबतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। Now let's take the second sentence. His steadfast refusal inspired many. What is the highlighting word? His steadfast refusal. उसका अडिग इनकार करना। His steadfast refusal का हिंदी मीनिंग है उसका अडिग इनकार करना। His steadfast refusal inspired many. उसका जो अडिग रूप से इनकार करने से कई लोगों को प्रेरणा मिली। Now let's take the third sentence. He greeted everyone with bonhomie, making the atmosphere warm and friendly. Now what is the highlighting word? With bonhomie. ये वर्ड बार बार आता है, आप अखबार और कहीं भी पढ़िएगा। बोनहोमी सौहार्दपूर्ण ढंग से। इसका हिंदी बोनहोमी का जो हिंदी मीनिंग है वह है सौहार्दपूर्ण ढंग से। विद बोनहोमी सौहार्दपूर्ण ढंग से। ही ग्रीटेड एवरीवन विद बोनहोमी। उसने सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से विश किया। मेकिंग द एटमोसफियर वार्म एंड फ्रेंडली। इससे क्या हुआ? एटमोसफियर वार्म और फ्रेंडली हुआ। Now let's take the fourth sentence. Again, it's a classical English. In today's world of rising hate and division, humanism seems to be receding in the rear view mirror. एक मिरर देखते हैं ना हम लोग, जो बाइक पे चलाते हैं, जो पीछे का दिखाता है, उसी से यहाँ पे इसमें हाईलाइटिंग वर्ड है ह्यूमनिज्म रिसीडिंग इन द रियर व्यू मिरर। इसके पीछे इसका हिंदी मीनिंग क्या है? मानवता पीछे छूटती जा रही है। मानवता पीछे खत्म हो गई है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं हम सेंटेंस में। इन टुडे वर्ल्ड ऑफ राइजिंग हेट, आज की दुनिया में जो ये हेट वाला वो दुनिया बन गई है, एंड डिवीजन जो बंटवारा हो रहा है, इससे क्या हुआ है? ह्यूमनिज्म सीम्स टू बी रिसीडिंग इन द, मानवता पीछे छूटती चली जा रही है। नाउ लेट्स टेक द fifth sentence. The company is just rolling on short-term objective without any long-term vision. इसमें जो highlighting word है that is rolling on short-term objective. इसका हिंदी मीनिंग है अल्पकालीन लक्ष्यों पर ही टिके रहना। दो तरह के लक्ष्य होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो यहाँ क्या है? अल्पकालीन, रोलिंग ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अल्पकालीन लक्ष्य पर ही टिके हुआ है। इसका जो इंग्लिश में, इसको हिंदी में अप्लाई करके देखते हैं। द कंपनी इज जस्ट रोलिंग ऑन द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव विदाउट एनी लॉन्ग टर्म विजन। कंपनी छोटे पीरियड के जो लक्ष्य है उसी पे टिकी हुई है, और लंबे समय का जो विजन है वो नहीं है। नाउ लेट्स टेक द सिक्स्थ सेंटेंस. नेपाल इज ऑफन साइटेड एज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिमिटेंस इकोनॉमी। यहाँ पर हाईलाइटिंग वर्ड है रिमिटेंस इकोनॉमी। रिमिटेंस इकोनॉमी का हिंदी मतलब है कि प्रवासी धन पर आधारित अर्थव्यवस्था। जैसे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं नेपाल के, वो बाहर दूसरे देशों में, जैसे इंडिया या बगल के देशों में चले जाते हैं और पैसा भेजते हैं। उससे क्या है? उनका इकोनॉमी चलता है। तो नेपाल को एक क्लासिकल एग्जाम्पल माना गया है रेमिटेंस इकोनॉमी, जो प्रवासी धन पर आधारित अर्थव्यवस्था है, वो रेमिटेंस इकोनॉमी। Now let's take the seventh and last sentence of today.
सीजन ऑफ ड्रिफ्ट। इसमें क्या है, द कंट्री सीम्स टू बी गोइंग थ्रू ए सीजन ऑफ ड्रिफ्ट विद नो क्लियर पॉलिसी। द हाईलाइटिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस इज सीजन ऑफ ड्रिफ्ट। ये क्या है, सीजन ऑफ ड्रिफ्ट क्या मतलब क्या है, भटकाव का दौर। जब हमारे सामने कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है तो और हम इधर उधर भटक रहे हैं, वो क्या सीजन ऑफ ड्रिफ्ट। तो इसमें क्या बता रहा है, या अभी जो कंट्री की जो स्थिति है वो लग रहा है कंपनी भटकाव के दौर में, कोई नो क्लियर पॉलिसी, कोई क्लियर तरह की पॉलिसी नहीं है। तो ये दीज आर द टुडेज सेंटेंसेस। होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिट विद आवर क्लासिकल इंग्लिश एपिसोड्स। देखिए, तो दो चीज़ याद रखिए हमेशा, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, जो मेरा एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग पहले अपने रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी या उसमें बात सोचते हैं थॉट्स को, देन वी ट्रांसलेट इन द इंग्लिश और देन वी स्पीक। तो एक 3 प्रोसेस में चला जाता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फिर स्पीकिंग। जबकि हमारा जो जब व्हेन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आवर थॉट शुड डायरेक्टली कम टू आवर माइंड, तभी हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे। और दिस विल ओनली हैपन थ्रू प्रैक्टिस। सेकंड थिंग क्या है कि लोग जो है को क्या वर्ड नहीं रहता, वोकेबलरी। व्हाट आई एम हेल्पिंग यू टू गेट बेनिफिट इज थ्रू क्लासिकल इंग्लिश, यू हैव abundance ऑफ वर्ड। आप समझिए, हर दिन आप 6-7 अगर वर्ड यूज करते हैं, तो जो डेली यूज की जो सेंटेंसेस हैं उसको समझने में आपको आपको कुछ दिनों में 1000-2000 वर्ड्स याद हो जाएंगे, अगर डेली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो these two are the very important point which you need to understand. Now hoping that if you are if replying in the कुछ को मैं हर एक दिन कुछ कुछ देता हूँ, if you reply in the comments section, then it will help me to understand that you are taking serious interest. Now to आज का जो क्विज है उसमें 3 वर्ड हैं। फर्स्ट इज सेकेंड विंड, नाउ सेकेंड दूसरा वर्ड है चिमारा, और नाउ लास्ट वन इज ब्रेफ्ट ऑफ आइडियाज। अगर इफ यू हैव लिसन माय पास्ट एपिसोड, ये वहीं से लिए गए वर्ड से, प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।